हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले पार्ट में जितने हमने फंक्शन की टाइप्स डिस्कस की हैं उन सभी की डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक्चुअल मीनिंग जानेंगे कि डोमेन एंड रेंज होती क्या है। डोमेन क्या है? इनपुट, एंड रेंज है आउटपुट। ओके, डोमेन का मीनिंग है इनपुट किसका? एक्स की वैल्यूज का। एक्स की वैल्यूज हमने पुट करनी है फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? देन हमारे पास किसी भी टाइप का कोई भी फंक्शन हो, मेन क्या है, इसकी टेक्निक पता होनी चाहिए आपको कि डोमेन कैसे निकालनी है। हमने किसी भी टाइप का फंक्शन हो हमारे पास, उस फंक्शन में हमने इतना चेक करना होता है कि एक्स की फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स हम जितनी भी वैल्यूज पुट करें उन सभी वैल्यूज में से कोई भी ऐसी वैल्यू ना हो जो उस फंक्शन को इन्फिनिटी बनाए। ओके, जो उस फंक्शन को इनफाइनाइट बनाए, मीन्स अनडिफाइंड बनाए। तो उस वैल्यू को ही हमने माइनस करना है। अगर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी तो उसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो हो गई डोमेन। एंड नेक्स्ट है रेंज। रेंज का एक मेथड भी है निकालने का। अदरवाइज जब हम इसका एक्चुअल मीनिंग है कि जब हम डोमेन की इनपुट लेते हैं, मीन्स एक्स की जो वैल्यूज हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, मीन्स आउटपुट जो आएगा, उसका जो सेट होगा, दिस इज कॉल्ड रेंज। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, जब हम फंक्शन में इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डोमेन और रेंज कैसे निकालनी है। क्लियर? तो सबसे पहले फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन किस टाइप का होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कोई भी कांस्टेंट होगा। क्लियर? अब देखिए, एक्स की वैल्यू फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, हम कोई भी वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं, हमेशा हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा उसका? 3। कोई भी वैल्यू पुट करें, चाहे रैशनल, नेचुरल नंबर, इंटीजर, चाहे इरेशनल नंबर, कुछ भी पुट करें एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास हमेशा रिजल्ट ही क्या रहेगा? कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी, जो भी कांस्टेंट होगा ये। ओके, तो मीन्स कोई भी ऐसी वैल्यू एक्स की नहीं है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स जो इसको इनफाइनाइट बना रही है। दैट मीन्स इसकी जो डोमेन होगी, दिस विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर? ये तो होगी इसकी डोमेन। नेक्स्ट है इसकी रेंज। रेंज क्या होगी? अब देखिए, इसका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रिजल्ट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सो इन ऑल केसेस आउटपुट विल बी कांस्टेंट ओनली। तो इसकी रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ दिस कांस्टेंट फंक्शन विल बी 3, ओनली 3। ये आ गया 3, सेट के बीच में लिख देना है हमने सेट की फॉर्म में कि 3 नंबर ही आएगा इन ऑल केसेस, मीन्स सी। ओके, रेंज क्या रहेगा कांस्टेंट फंक्शन का? सी। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कैसे होते हैं? पहले तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? अब देखिए, x में हम कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो हमारे पास सेम वही वैल्यू आएगी। मीन्स अगर 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 ही आएगा, अगर -1 पुट करेंगे तो -1 आएगा। मीन्स कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके साथ ये फंक्शन जो है दिस इज अनडिफाइंड बने। ओके, तो इस केस में हमारे पास डोमेन क्या रहेगी? डोमेन ऑफ दिस आइडेंटिटी फंक्शन विल बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हमेशा याद रखना, देखिए आगे भी मैं बताऊंगी कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है एक तरह की, क्योंकि इसमें x की पावर क्या हो गई? 1। ओके, मींस लीनियर ही है ये। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 3। ये क्या है? कांस्टेंट। इसमें x की पावर क्या हो गई? 0। ये भी एक तरह की पॉलिनोमियल ही होगी। ओके, तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होती हैं उन सबकी डोमेन याद रखना सेट ऑफ रियल नंबर्स ही रहेगी, सभी पॉलिनोमियल्स की। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इसकी डोमेन क्या आ गई? सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट इसकी रेंज क्या होगी? रेंज भी होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्लियर? क्योंकि जो इनपुट आएगा सेम आउटपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही। तो अगर डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स रहेगी तो उसका आउटपुट क्या है? सेट रेंज। एंड रेंज क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके अलावा मैंने एक प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है डोमेन एंड रेंज। उसमें मैंने एक एक फंक्शन को डिफाइन किया, एक एक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर भी आप डिटेल से भी दे सकते हैं। ओके, इसमें मैं मोटा मोटा बताऊंगी कि इसकी कैसे हमने डोमेन एंड रेंज निकालनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू an(x) रेज टू पावर n। मीन्स x की यहाँ कोई भी पॉजिटिव पावर हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले पार्ट में। तो इसकी डोमेन क्या होगी ये मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी पॉलिनोमियल हो जो न्यूमिनेटर में ही होगी पॉलिनोमियल फंक्शन, इसकी हमेशा रेंज क्या, इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एंड जो इसकी रेंज होगी, रेंज डिपेंड करेगा कि वो लीनियर फंक्शन है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उनके डिफरेंट डिफरेंट रेंज होगी उनके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे अब लीनियर फंक्शन।
नेक्स्ट है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कैसा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, जिसमें x की पावर 1 होगी। तो इस केस में डोमेन क्या रहेगी इसकी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि x की सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन है, तो इसके अकॉर्डिंग डोमेन इसकी होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है रेंज। रेंज निकालने से पहले हम रैशनल फंक्शन की डोमेन पे जाएंगे। पहले तो आपको डोमेन निकालनी आनी चाहिए सभी टाइप के फंक्शन की। ओके, क्योंकि रेंज जो हम करते हैं, रेंज पहले हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में लाकर उसको पहले सॉल्व करते हैं, देन उसकी डोमेन ही निकालते हैं। ओके, तो पहले आपको डोमेन आनी चाहिए सभी टाइप के फंक्शंस की। जैसे हमारे पास है अब रैशनल फंक्शन। अब देखिए, अगर हम इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, जब भी हमारे पास रैशनल फंक्शन आ जाए, मीन्स न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म हो, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में इस फैक्टर को 0 के बराबर इक्वेट करके जो x की वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को ही हमने इलिमिनेट करना है। कैसे, देखिए x इज इक्वल टू x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया, x प्लस 3 एक फैक्टर हो गया। जब हम इनको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी x इज इक्वल टू 2 और एक आएगी -3। इसका मीनिंग है कि अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें या -3 पुट करें, दोनों के लिए ये फंक्शन क्या बनेगा, इन्फिनिटी, क्योंकि जब हम 2 पुट करेंगे तो समथिंग अपॉन 0 बन जाएगा एंड समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज इन्फिनिटी। ओके, दिस इज इन्फिनिटी। सो x की वैल्यू 2 के लिए भी -3 के लिए भी फंक्शन अनडिफाइन होगा। तो हमने क्या करना है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, बट नॉट फॉर 2 एंड -3। तो इसको हमने ऐसे लिखना है, जो भी डिनोमिनेटर में फैक्टर होगा उस फैक्टर के अकॉर्डिंग x की जो भी वैल्यू होगी उसको हमने ऐसे माइनस करना है। r माइनस मीन सेट ऑफ रियल नंबर में से इसको हमने इलिमिनेट कर दिया। ओके, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से इसको हमने इलिमिनेट किया है। तो इसको अगर लिखना है तो लिखेंगे कैसे, देखिए जैसे नंबर लाइन के ऊपर ये हमारे पास आ गया 0 नंबर, दिस इज -1 -2 -3 एंड नेक्स्ट है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ओके, अब देखिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से हमने क्या क्या एलिमिनेट किया, एक 2 एक -3, ये हो गया, एक 2 हो गया, एक हो गया -3। मीन्स हमने इन दोनों वैल्यूज को एलिमिनेट किया हुआ है, बट सभी वैल्यूज होंगी। ओके, मीन्स 2 एंड -3 नहीं होगा, बट इसके बीच की जितनी वैल्यूज होंगी वो सभी होंगी। तो इसको हमने लिखना कैसे है, -∞ टू -3, ओपन इंटरवल लगाएंगे। ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि -3 को इंक्लूड नहीं किया हमने। ओके, यूनियन, नेक्स्ट यूनियन क्या आएगा, अब देखिए -3, क्योंकि 2 एंड -3 नहीं है, बाकी सभी वैल्यूज होंगी। तो इस केस में हमारे पास इसको लिखना है -∞ टू -3, ये आ जाएगा। देन यूनियन -3 टू 2 यूनियन, देन 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर, ऐसे हमने इसको लिखना है। देखिए सभी वैल्यूज आ गई इसमें, बट -3 एंड 2 को इंक्लूड नहीं किया हमने। ओके, तो ये हो गई इसकी डोमेन, जिसको हमने नंबर लाइन के ऊपर ऐसे प्लॉट भी कर सकते हैं हम, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, बाकी हम रेंज बाद में करेंगे, पहले डोमेन ही आनी चाहिए सभी टाइप के फंक्शंस की। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन देखिए, अब स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। इन दोनों ही केसेस में जो स्क्वायर रूट रहेगा ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा, अदरवाइज अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स अनडिफाइंड बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स जो भी हमारे पास फंक्शन होगा, अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में फंक्शन होगा तो ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, फंक्शन इज डिफाइंड इफ x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, ये क्वाड्रेटिक के लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप सभी टाइप के फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ क्वाड्रेटिक, ये तो सिंपल हम लीनियर के लिए कर रहे हैं, वहाँ मैंने क्वाड्रेटिक के लिए भी सॉल्व किया है कि कैसे उसको सॉल्व करना है। ओके, तो x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है हमने। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये फैक्टर पॉजिटिव होगा, देन फंक्शन विल बी डिफाइंड। ओके, तो दैट मीन्स हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो इसको हमने लिखना कैसे है, तो इसकी डोमेन क्या आ गई, डोमेन आ गई ऑल वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू -4। मीन्स इसको नंबर लाइन के ऊपर अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, -4 आ गया, ये -3 -2, ये आ गया -1 0 अप टू इन्फिनिटी। मीन्स -4 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी उन सभी के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो डोमेन क्या आएगी इसकी, क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ सेमी क्लोज्ड ओपन लगेगा,
-4 टू इन्फिनिटी, ऐसे लिखना है इसको, क्योंकि -4 ग्रेटर देन इक्वालिटी आ गई तो -4 के लिए क्लोज इंटरवल लगाएंगे, अगर सिंपल ग्रेटर देन आएगा तो ओपन इंटरवल लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया स्क्वायर रूट का फंक्शन। अब इसकी रेंज कैसे निकालनी है? रेंज के लिए देखिए क्या करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसको हमने एज्यूम करना है इक्वल टू वाई। क्लियर, देन अब ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, देन x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन x की वैल्यू हमारे पास आ गई वाई स्क्वायर माइनस 4। मीन्स हमने क्या करना है, इसको x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में लेकर आना है जब भी हमने रेंज निकालनी हो। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए जो भी ये y आ गया, इसकी हमने अब डोमेन चेक करनी है, इस फंक्शन की डोमेन। इस फंक्शन की डोमेन क्या रहेगी, क्योंकि ये क्या आ गया पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो इसकी रेंज हमने क्या लिखनी है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स रहेगी इसकी डोमेन, सॉरी इसकी जो रेंज होगी वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि रेंज में हम लिखते हैं सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई वेयर एफ एक्स जो भी ये डिफाइन होगा, एफ वाई इज डिफाइंड, क्लियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। रेंज कैसे निकालनी है, पहले एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एज्यूम करेंगे, देन एफ एक्स फंक्शन जो भी होगा उसको पुट करेंगे, देन इस इक्वेशन को हमने इस तरीके के साथ सॉल्व करना है कि हमारे पास एक्स ओनली एक्स लेफ्ट साइड में होगा एंड जो भी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई होगा वो सभी राइट साइड में होगी। मीन्स एक्स इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में लेकर आना है इसको। ओके, देन क्या करेंगे, जो भी राइट साइड के ऊपर एफ वाई फंक्शन बना है, इस एफ वाई फंक्शन की हमने डोमेन चेक करनी है। ओके, जो भी डोमेन होगी वही रेंज होगी, तो इसकी डोमेन क्योंकि आ गई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो इसकी रेंज भी क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन डिफाइन कैसे हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ओके, जिसको हमने डिफाइन कैसे किया हुआ है कि अगर हमारे पास एक्स की जगह पर इंटीजर होगा तो वही सेम इंटीजर आ जाएगा। मीन जैसे हमारे पास अगर लिखें ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ओके, अगर हमारे पास इंटीजर ना हो, मीन्स कोई भी और वैल्यू हो, जैसे 2.5 2.4 आ गया जैसे। ओके, तो 2.4 किस किस में लाई करेगा, 2.4 किस किस में लाई करेगा, 2 एंड 3 में। ओके, जिस वैल्यू में लाई करेगा तो उसकी जो लेफ्ट साइडेड वैल्यू होगी वही उसका आंसर होगा, मीन्स 2 ही आ जाएगा इसका। क्लियर, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसकी डोमेन पे आते हैं। पहले तो डोमेन क्या होगी, इनपुट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स। मीन्स हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइंड, क्योंकि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको इनफाइनाइट बनाएगी। ओके, तो इसकी डोमेन क्या रहेगी, हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, अब बात करेंगे रेंज की। रेंज क्या रहेगी, अब देखिए क्योंकि हम कोई भी x की वैल्यू पुट करेंगे, चाहे यहाँ हम इंटीजर पुट करें चाहे नॉन इंटीजर पुट करें, तो हमेशा इसका रिजल्ट क्या रहेगा, हमेशा इंटीजर ही रहेगा। ओके, क्योंकि अगर हम -1.2 भी पुट करेंगे तो -1.2 किस में लाई करेगा, -2 एंड -1 में। ओके, -2 एंड -1 में, तो इसकी लेफ्ट साइडेड वैल्यू कौन सी आ गई, -2। मीन्स पॉजिटिव इंटीजर भी आएंगे, नेगेटिव इंटीजर भी आएंगे, मीन्स इंटीजर ही रहेगा ये। ओके, तो इसका रिजल्ट मीन्स इनपुट की, जब हम x की वैल्यूज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से इनपुट करेंगे तो उसका आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर। ओके, तो इसकी रेंज क्या रहेगी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्लियर, नेगेटिव भी पॉजिटिव, नेगेटिव भी होंगे पॉजिटिव भी होंगे, मीन्स हमने आउटपुट ही देखना है, तो इसका हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सॉरी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इसकी रेंज क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन पहले तो डिफाइन ऐसे है कि ये व्हेन x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 होगी एंड x लेस देन 0 के लिए -1 रहेगी। अब इसमें भी सेम हमने इनपुट एंड आउटपुट का ही देखना है, क्योंकि इनपुट क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो इसकी डोमेन क्या रहेगी, हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन होगी एंड रेंज क्या होगी इसकी, क्योंकि रेंज देखिए, क्योंकि कोई भी वैल्यू पुट करें हम, चाहे इक्वल टू 0 पुट करें, चाहे ग्रेटर देन 0 पुट करें, चाहे लेस देन 0 पुट करें, तो सभी केसेस में इसकी 3 ही वैल्यूज रहेंगी, 1 0 एंड -1। तो सभी केसेस में सिर्फ 3 वैल्यूज रहेंगी, -1 0 1।
ओके, इसको सेट की फॉर्म में ही लिखना है हमने, ब्रैकेट में ऐसे कोई ऐसी ब्रैकेट नहीं डालनी, सेट की फॉर्म में ही आएगी, क्योंकि हमेशा इसका आउटपुट 3 वैल्यूज ही रहेंगी, चाहे -1 आ जाए, अगर क्योंकि x लेस देन 0 पुट करेंगे तो -1 आएगा, अगर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा, अगर ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू पुट करें ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास 1 ही रहेगा, तो 3 वैल्यूज ही रहेंगी। सो इसका रिजल्ट आउटपुट जो रहेगा वो 3 वैल्यूज ही रहेंगी, तो ये बन गई इसकी रेंज। क्लियर, सिग्नम फंक्शन की। नेक्स्ट कम टू मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन पहले तो डिफाइन है f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x के साथ। इसमें है कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो x रहेगी, पॉजिटिव x होगी, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 आई तो इसका आंसर आएगा -x। क्लियर, ये आ गया पहले तो रिजल्ट। मीन्स सभी केसेस में इसका जो मॉडुलस फंक्शन का रिजल्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स ही रहेगा। ओके, तो जो हम पुट कर सकते हैं वो तो सभी वैल्यूज पुट कर सकते हैं फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो इसकी डोमेन क्या रहेगी हर केस में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, एंड नेक्स्ट है रेंज। रेंज कैसे आएगी, क्योंकि सभी सेट ऑफ ऑल जो भी हम चाहे इसमें नेगेटिव पुट करें चाहे हम इसमें पॉजिटिव पुट करें, सभी केसेस में इसका रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव, तो इसकी रेंज क्या होगी हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कौन से होंगे पॉजिटिव, जिसको हमने लिखना है इस फॉर्म में, क्योंकि ये हमारे पास 0 हो गया, 0 अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड ओपन, 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ग्रेटर देन 0 ही रहेगी तो पॉजिटिव रिजल्ट ही रहेगा इसका, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 से बड़ी वैल्यूज चाहे नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो हमेशा वैल्यू रहेगी 0 से बड़ी। ओके, तो इसकी रेंज क्या रहेगी सेमी क्लोज्ड ओपन 0 टू इन्फिनिटी इस केस में, क्योंकि यही रहेगी इसकी वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम करेंगे लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, हमेशा फंक्शन डिफाइन होगा, कोई भी लॉग फंक्शन है वो डिफाइन जब होता है जब यहाँ जो भी होगा ए, ओके, ए यहाँ जो भी होगा वो होना चाहिए हमारे पास ग्रेटर देन 0, मीन्स ये पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, मीन्स ए इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। ओके, तो लॉग के साथ कोई भी फैक्टर होगा उसको सिंपली हमने ग्रेटर देन 0 लिखना है, तो f(x) इज डिफाइंड if x minus 2 is greater than 0, means x is greater than 2, तो इसकी डोमेन आएगी ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी, मीन्स ग्रेटर देन 2 से बड़ी वैल्यूज। क्लियर, तो नेक्स्ट है इसकी फंक्शन, अगर लॉग के साथ हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक भी आ गया तो भी हमने सेम ऐसे ही लिखना है, फंक्शन इज डिफाइंड, ये हो गया सेकेंड पार्ट इसका, फंक्शन इज डिफाइंड इफ x² minus 3x plus 2 is greater than 0। ओके, तो x² माइनस 3x प्लस 2, तो ये बनेगा हमारे पास x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मीन्स यहाँ x की 2 वैल्यूज आई हैं, एक 1 आ गया एक 2 आ गया। ओके, तो इसको नंबर लाइन के ऊपर पहले तो लिखेंगे हम, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 अप टू इन्फिनिटी, इधर की इस तरफ अप टू माइनस इन्फिनिटी। क्लियर, अब देखिए इसके लिए मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं। अगर हमारे पास यहाँ ग्रेटर देन 0 होगा तो इसको हमने कैसे लिखना है, x इज ग्रेटर देन बड़ी वैल्यू, जो भी बड़ी वैल्यू होगी, जैसे हमारे पास यहाँ बड़ी वैल्यू क्या होगी 2, ग्रेटर देन बड़ी वैल्यू, एंड x इज लेस देन छोटी वैल्यू क्या होगी 1। इसको लिखने का मेथड ये होगा। अदरवाइज अगर हमारे पास x माइनस 2 x माइनस, ये समझाने के लिए बता रही हूँ, ओके, x माइनस 1 अगर लेस देन 0 का केस होगा कहीं तो इसको हम लिखते हैं x लाइज बिटवीन छोटी वैल्यू एंड बड़ी वैल्यू, फिर इसको ऐसे लिखना है हमने, मीन्स 1, 2। ओके, ये हो गया लेस देन छोटी वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी वैल्यू, तो इसको हमने कैसे लिखना है माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर, इसको लिखने का मेथड ये होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू 1 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, और इसकी डोमेन क्या रहेगी, ये डोमेन यही होगी इसकी, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, इसका मेथड ये होगा करने का। क्लियर, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमेशा डोमेन याद रखना, ये होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जैसे हमारे पास f(x) इज इक्वल टू आ गया e⁻x प्लस 3 आ गया जैसे। ओके, तो इसकी डोमेन रहेगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही होती है। और इसकी रेंज कैसे निकालनी है, देखिए पहले हम एज्यूम करेंगे f(x) इज इक्वल टू y। ओके, देन
ई रेस टू पावर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू वाई आ गया। अब मैंने इसको बताया है कि इसको किस फॉर्म में लेकर आना है, हमने एक्स इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू लॉग वाई, एंड ये बनेगा फिर एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई -3। ओके, ये बन गया हमारे पास लॉग वाई -3। अब देखिए इस पूरे फंक्शन में लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया। लॉगरिथमिक फंक्शन, ये फंक्शन पूरा डिफाइन कब होगा, अब ये फंक्शन एफ वाई है हमारे पास लॉग वाई -3। अब इसके डोमेन चेक करेंगे। डोमेन का मीनिंग क्या है, फंक्शन शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, जो भी वैल्यूज होंगी, अब वाई की वैल्यूज चेक करनी है हमने। लॉग आ गया तो लॉग के साथ मैंने बताया है कि जो भी फैक्टर होगा दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन एफ वाई डिफाइन कब होगा, इफ वाई इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, अगर वाई ग्रेटर देन 0 होगा मीन्स 0 टू इन्फिनिटी हो गया, तो इसकी रेंज क्या होगी, अब रेंज हो गई 0 टू इन्फिनिटी। ऐसे इसको सॉल्व करना है हमने। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट अब देखिए लॉग की। लॉग देखेंगे अब हम लॉग कैसे, इसकी रेंज कैसे निकालनी है। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। क्लियर, देन लॉग एक्स -2 इज इक्वल टू वाई आ गया। एक्स -2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई बन गया। देन एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई +2 बन गया। ऐसे तो हमने एफ वाई निकाल लिया ई रेज टू पावर वाई +2। एंड मैंने बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितने भी होंगे उन सभी की डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो यही इसकी रेंज बन जाएगी। रेंज क्या होगी इसकी, अब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जितने भी मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे उन सभी की रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स रहेगी, क्योंकि जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बनेगा हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू वाई को सॉल्व करके। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो भी हमने टाइप्स की हुई हैं उन सभी की डोमेन एंड रेंज को कैसे फाइंड आउट करना है। अदरवाइज इसकी फुल एक्सप्लेनेशन जो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।